स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ को। प्रथमः पाठः, पहला पाठ, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंगः। ये पुरानी पुस्तक में अकारांत पुल्लिंगः नाम था इस पाठ का, लेकिन अब नई पुस्तक में इस पाठ का नाम है शब्द परिचयः भाग 1। शब्द परिचयः 1 यानी कि शब्दों का परिचय है, जिसमें पुल्लिंग शब्दों का परिचय है इस पाठ में। संस्कृत में शब्द जो हैं 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। हिंदी में 2 ही तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग। जनरली जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वो अधिकतर निर्जीव शब्द होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के नाम और निर्जीव चीज़ों के नाम, वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नपुंसकलिंग शब्द हैं, या बहुत सारे ऐसे निर्जीव वस्तुएं हैं जिनकी गणना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होती है। तो उनकी बातें हम बाद में करेंगे, उनकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले इसमें बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की। तो आइए शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्दाः, पुल्लिंग शब्द, ये शब्द ही बहुवचन में है। पुल्लिंग शब्दाः यानी बहुत सारे पुल्लिंग शब्द। ये कौन से हैं, कैसे कैसे शब्द हैं, कुछ उदाहरण हैं। आसन्दः, कुर्सी को आसन्दः कहते हैं, ये एक पुल्लिंग शब्द है। आसन्दः। विद्यालयः, विद्यालय या स्कूल, विद्यालयः, ये सब पुल्लिंग शब्दों की बात हो रही है। दीपः, दीपक। चषकः, गिलास। शौचिकः, दर्जी। शुनकः, कुत्ता। बलिवरदः, बैल। वृद्धः, वृद्ध व्यक्ति। स्यूतः, बैग या झोला। ये सब एक वचन में हैं। आप देख सकते हैं, एक बार पुनः देखिए। यहाँ एक ही कुर्सी है, एक ही विद्यालय है, एक ही दीपक है, इसलिए एक वचन में इनका प्रयोग किया गया है। आसन्दः, विद्यालयः, शौचिकः, दीपः, चषकः, शुनकः, बलिवरदः, वृद्धः, स्यूतः। अच्छा, ये कैसे बनते हैं शब्द और इनको कैसे कैसे अलग किया जाता है, ये यहाँ बताया गया है, लेकिन इसके बारे में अभी आपसे बाद में बात करता हूँ। कुछ और शब्दों को देखते हैं। अध्यापकः, युवकः, शुकः। अध्यापक माने शिक्षक, युवकः युवक, शुकः जिसको आप पैरट कहते हैं या तोता कहते हैं। इनमें जो एक वचन में शब्द होते हैं उनके बीच बाद में अह लगा होता है, और ये जो कि अकारांत इसको कहा गया है। आप नाम देखे होंगे, पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत कहा गया यानी कि शब्द के अंत में अ मिलेगा, आपको शब्द के अंत में अ मिलेगा, और जब इसका प्रथमा में इसका रूप बनता है तो अह हो जाता है। जैसे देखिए, बालकः, कृषकः, छात्रः, गायकः। यहाँ कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है और उनका उत्तर भी दिया जा रहा है। जैसे कः गच्छति, तो उत्तर आया बालकः गच्छति। कः मतलब कौन, गच्छति मतलब जाता है। कः गच्छति कौन जाता है, बालकः गच्छति बालक जाता है। कः पठति कौन पढ़ता है, कः मतलब कौन, पठति मतलब पढ़ता है। कः पठति कौन पढ़ता है। छात्रः पठति। कः गीतं गायति, कः माने कौन, गीतं माने गीत को, गायति माने गाता है। कः गीतं गायति, गायकः गीतं गायति, गायक गीत गाता है या गायक गीत को गाता है। कः कृषिकार्यं करोति, कृषकः कृषिकार्यं करोति। कौन खेती का काम करता है, कृषि कार्य माने
खेती का काम, कृषि माने खेती, कार्य माने काम, खेती का काम। कह कृषि कार्यम करोति, कौन खेती का काम करता है? कृषकः कृषि कार्यम करोति, किसान, कृषकः माने किसान, कृषि कार्यम खेती का काम, करोति माने करता है, किसान खेती का काम करता है। अच्छा, ये आपने जो देखा सब में लिखी हुई थी गच्छति, पठति, गायति, करोति, ये है क्रिया। जब एक वचन की क्रिया प्रयोग होती है तो अधिकतर उनमें क्या होता है? अंत में ती होता है, ती, तो छोटी की मात्रा ती। गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, गायति गाता है, करोति करता है। उदाहरण देखिए, बालकः गच्छति, बालक जाता है, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, गायकः गीतं गायति, गायक गीत गाता है, कृषकः कृषि कार्यं करोति, कृषक कृषि कार्य करता है। अब जो शब्द हैं उनमें प्रथम एक वचन के जो शब्द हैं पुल्लिंग शब्द, उनमें अह आता है और जो क्रिया है उसमें ती आती है। जैसे बालकः, छात्रः, गायकः, कृषकः। और लेकिन क्रिया में क्या आता है? ती आता है। गच्छति, पठति, गायति, करोति। ये तो अभी जो आपने इतना देखा, सुना, पढ़ा, ये क्या है? ये है एक वचन में पुल्लिंग शब्द, एक वचन यानी अकेला व्यक्ति है, अकेली कोई वस्तु है, अकेला कोई भी चीज़ है, वो एक वचन कहा जाता है जब वो अकेला होता है। तो ये सब अभी आपने एक वचन देखा। अच्छा, ऊपर हम कुछ छोड़ के आए थे, शब्दों को कैसे अलग अलग करते हैं, एक एक अक्षर मिल करके कैसे शब्द बनता है, ये देखिए। बालकः, मूल शब्द क्या है? बालक, और इसमें जब संस्कृत में बना है, विभक्ति लग गई है इसमें, एक वचन में हो गया है तो बना है बालकः। मूल शब्द है बालक, और जब इसमें विभक्ति लग गई है तो बन गया है बालकः। प्रथमा विभक्ति है और वचन एक है, एक वचन है तो बालकः। अभी नीचे हम बताएंगे आगे कि जब दो वचन होगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए, ब है, ब में आ मिलेगा तो हो जाएगा बा। ल है, ल में अ मिला है तो ल बना है। और क है, क में अ मिला है तो क बना है पूरा। क में से अ निकाल देंगे तो आधा क हो जाएगा। ये नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कहते हैं हलंत, और इसका मतलब है कि ये आधा अक्षर है, इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, स्वर इससे अलग है। जैसे कृषकः, तो क में री मिला तो क्री बना, श में अ मिला तो श बना, क में अ मिला तो क बना। इसी तरह छात्र है, छ में आ मिला तो छा हुआ, त, र और अ ये तीन मिले तो त्र बना। इन सब के अंत में अ है, इसलिए इसको कहते हैं अकारांत। अकारांत शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द। अब एक वचन की बात हो गई, अब बात करते हैं दो वचन की। दो वचन में कैसे शब्द बनते हैं देखिए। अभी आपने देखा ऊपर एक वचन था तो आसंदः, दो वचन में हुआ जिसको संस्कृत में कहते हैं द्विवचनम, तो द्विवचन में हुआ आसंदौ। एक वचन में आसंदः, द्विवचन में आसंदौ। विद्यालयौ, ये दो स्कूल आपको दिख रहे हैं, विद्यालयौ। दो गिलास चषकौ, दो दर्जी शौचिकौ, दो कुत्ते शुनकौ, दो बैल बलिवर्दौ, दो वृद्ध वृद्धौ, दो झोले स्यूतौ, दो वृक्ष वृक्षौ, दो दीप दीपौ। द्विवचन में क्या होता है? अंत में औ लगता है। जैसे अभी एक वचन में पढ़ा तो अह लग रहा था बालकः, उस तरह द्विवचन में औ लगेगा बालकौ, छात्रौ, गायकौ, कृषकौ। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर हैं, देखते हैं। पूछा जा रहा है कौ गच्छतः, कौ मतलब कौन से दो लोग, गच्छतः माने जा रहे हैं, कौन दो लोग जा रहे हैं, तो बताया बालकौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं। कौ पठतः, छात्रौ पठतः, कौन पढ़ता है?
छात्र पढ़ते हैं। अभी आपने पहले देखा कि कह के साथ प्रयोग होता था गच्छति, कह गच्छति, और यहाँ पे भी क्या प्रयोग हो रहा है, कौ गच्छतः, तो क्रिया भी बदल जाती है। वहाँ पे गच्छति और द्विवचन में गच्छतः, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, एक वचन में गायति, द्विवचन में गायतः। कौ कृषि कार्यम कुरुतः, कृषकौ कृषि कार्यम कुरुतः। कौन दो लोग काम करते हैं कृषि का, तो दो कृषक खेती का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ क्रियापद जो है इसमें अंत में तः आता है, गच्छतः, पठतः, गायतः, कुरुतः। बालकौ गच्छतः, छात्रौ पठतः, गायकौ गीतं गायतः, कृषकौ कृषिकार्यं कुरुतः। यहाँ देखिए शब्द में लगेगा औ और क्रिया में लगेगा तः। बालकौ, छात्रौ, गायकौ, कृषकौ, क्रिया में गच्छतः, पठतः, गायतः, कुरुतः। अब इसी तरह देखेंगे जो पुल्लिंग है ही अकारांत पुल्लिंग के बहुवचन शब्द, अभी हमने एक वचन देखा, द्विवचन देखा और बहुवचन। संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन। एक वचन में अकेला व्यक्ति होता है, अकेली कोई वस्तु होती है, दो वचन में दो लोग होते हैं, दो कोई वस्तु होती है, और बहुवचन में दो से अधिक, चाहे कितने भी हों, ढेर सारे, दो से अधिक होने चाहिए, कितने भी सारे हों। वो 3 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। आसंदः, एक वचन में था आसंदः, द्विवचन में आसंदौ और बहुवचन में आसंदाः, माने एक दो से अधिक कुर्सियाँ, वो 3 हो चाहे कितनी भी हो। आसंदाः, कई विद्यालय होंगे तो विद्यालयाः, ढेर सारे दीपक होंगे दीपकाः, ढेर सारी गिलासें होंगी चषकाः, उसी तरह शौचिकाः, शुनकाः, बलिवर्दाः, वृद्धाः, स्यूताः, वृक्षाः, दीपाः। इसमें क्या होता है, अंत में आह लगता है, आह। बालकाः, छात्राः, गायकाः, कृषकाः। के गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति, कौन से लोग जाते हैं, बालक जाते हैं। के पठन्ति, छात्राः पठन्ति, कौन से लोग पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं। के गायन्ति गीतम, के गीतम गायन्ति, गायकाः गीतम गायन्ति, गायक गीत को गाते हैं। के कृषि कार्यम कुर्वन्ति, कृषकाः कृषि कार्यम कुर्वन्ति, कृषक लोग कृषि का कार्य करते हैं। यहाँ जो क्रिया आती है, क्रिया में अंति आता है, लास्ट में अंत में अंति आता है। जैसे एक वचन में था गच्छति, द्विवचन में था गच्छतः, और बहुवचन में क्या होता है, गच्छन्ति, पठन्ति, गायन्ति, कुर्वन्ति। उदाहरण देखेंगे, बालकाः गच्छन्ति, छात्राः पठन्ति, गायकाः गीतं गायन्ति, कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप एक साथ तीनों देखते हैं। एक वचन में अह आएगा, द्विवचन में औ आएगा और बहुवचन में आह आएगा। ये शब्द की बात है, क्रिया की बात नहीं है। जैसे बालक शब्द है तो क्या बना, बालकः, बालकौ, बालकाः। छात्र है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। चषक शब्द है, चषकः, चषकौ, चषकाः। और शब्द देखते हैं हम, शौचिक यानी कि दर्जी, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। शुनक, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। बलिवर्द यानी कि बैल, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। और ऐसी क्रियाएं जो होती हैं, क्रियाओं में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन में ति, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति। जैसे गच्छति माने जाना, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। एक आदमी जाएगा तो गच्छति, दो लोग जाएंगे तो गच्छतः और बहुत सारे लोग जाएंगे तो गच्छन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। गायति, गायतः, गायन्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। एक वचन में गच्छति, पठति, बालकः पठति, बालकः गच्छति। द्विवचन में
पठतः गच्छतः बालकौ पठतः बालकौ गच्छतः। बहुवचन में गच्छन्ति पठन्ति बालकाः गच्छन्ति बालकाः पठन्ति। क्रियापद हैं गच्छति पठति गच्छतः पठतः गच्छन्ति पठन्ति। पुल्लिंग शब्द जो शब्द हैं वो हैं बालकः बालकौ बालकाः। और प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो हैं कह कौ के। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रथमा पाठ में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद। आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रहें।